स्वागत करता हूं आपका एक नए पाठ में। पाठ भी नया है, कक्षा भी नई है। 7वीं कक्षा का पहला पाठ है परिमेय संख्याएं। अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप तो यकीन मानिए मेरा कि जो मेरा दृढ़ संकल्प है आप उससे अभागे नहीं रह पाएंगे। सारा कोर्स किसी भी विषय का हो, अकेला सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। और ना सिर्फ कोर्स, उसके पीछे जो भी प्रश्नोत्तर हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं आपकी प्रगति में, उन सारी चीज़ों को अलग हटकर काम किया जाएगा। मज़ा आ जाएगा। आ जाइए। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, समझाने को ज़्यादा है क्योंकि आप 7वीं कक्षा में आए हैं। आपके दिमाग को भी थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, इसलिए इस चैप्टर को समझाया जरूर जाएगा। बाकी शायद इतना बड़ा चैप्टर ना भी हो, लेकिन शुरुआत में आप किसी भी दुश्मन को छोटा ना माने। अगर आप छोटा मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक से शुरू करते हैं कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, धीरे धीरे करके और बड़ा हो जाएगा। परिमेय संख्याएं, सबसे पहले तो अंग्रेज बन जाओ। अंग्रेज बनो रेशनल नंबर्स, RATIONAL, रेशनल नंबर्स, NUMBERS, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर अगर मैं कहूं तो रेशो शब्द से बना है, यानी कि रेशो, RATIO। रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात, अनुपात। जैसे 1/2, इसे बोलते हो बटे। जैसे मैंने बताया था इंग्लिश में डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड बाई शब्द बताए थे, इनटू, इसको इनटू भी बताया था। वैसे ही एक शब्द होता है बटे को बाई, B/बाई। ठीक है, बाई। अब हम इसको बोलेंगे 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब आधा, 1/2। इस तरीके से याद रखना, अनुपात। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं 1/2, 3/4, 8/16, 5/3, 9/12, तो क्या ये रेशो नहीं है? ये क्या है? रेशो, यानी कि अनुपात। ये क्या है? अनुपात। हर वो चीज जो बटे के फॉर्म में लिख जाए उसे हम अनुपात मान लेंगे, यानी कि रेशो मान लेंगे, यानी कि रेशनल नंबर्स मान लेंगे। अब हर चीज को नहीं मान सकते, लेकिन कुछ चीजों को मानेंगे। वो किस किस को मान सकते हैं, किस किस को नहीं, वो इसी बात का तो चैप्टर यही तो पढ़ना है हमें। हर वो चीज जो P/Q की फॉर्म में लिख जाए, P/Q। अब जैसे वो सारी चीज क्या है, वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब हुआ कि बराबर होना चाहिए, हमने इसको काट दिया तो इसका मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी चीज के बटे में 0 आ जाता है, यानी कि नीचे, अब देखो ऊपर वाला क्या होता है, P होता है हमारा अंश, जो ऊपर लिखते हैं वो होता है अंश, और नीचे जो लिखते हैं वो हर। अंग्रेज बनो, अंग्रेज में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी कि P/Q को अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए N/D भी लिख सकता हूं। N का मतलब न्यूमरेटर और D का मतलब डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। यानी कि हर वो चीज जो अंश बटे हर में लिखी जा सकती है वो हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। अब बस उसमें हर जो है, यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अब इसका क्या मतलब हुआ? 1/2, यानी कि 1 को 2 भाग में डिवाइड करो तो 1 भाग कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं? तो 1/2 आधे को ही तो लिखते हैं हम। 3/4 का क्या मतलब हुआ? जैसे ये एक गोला है,
इसके 4 हिस्से करो, 1 2 3 4 बराबर बराबर, तो 4 हिस्से का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3/4 यानी कि 4 हिस्से थे, 1 2 3 4, उनके 3 हिस्से 1 2 3। अब इतने का तो ये 3/4 हो गया। अगर तुम कहोगे सर इसका बताओ, इसका क्या होगा अकेला, तो इसका अकेला होगा, कितने हिस्से थे 4, तो बटे 4, और 4 में ये कौन सा हिस्सा पहला, यानी कि 1/4। 1/4 को हम लिखते हैं ना चौथाई, चौथाई को हम बोलते हैं 25%। 25%, अब देखो परसेंट का मतलब होता है बटे 100, तो 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया कि नहीं, चौथाई का मतलब 1/4। और देखो तुम सब अपने आप ही सॉल्व करोगे, उसके बाद ये चैप्टर इसमें कुछ नहीं बचेगा, फिर तो बस क्वेश्चन ही सॉल्व करने। देखो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि देखो एक गोला बनाया मैंने, ठीक है, इसके मैं हिस्से कर रहा हूं, ठीक है, इसके हिस्से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्से हो गए, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका कितना हिस्सा है इनमें, तो टोटल कितने हो गए 12, और 12 में कितने 1 2 3, तो 3/12। इसे और सरल कर लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4, यानी कि चौथाई भाग जो है वो भरा हुआ है, समझ रहे हो। अब तुमको कैसे दिखाएंगे, तो लो देखो मैं यहां से मिटा के इस वाले खाने को ये वाला खाना भर दे रहा हूं इसकी जगह, और इस वाले खाने की जगह भर दे रहा हूं मैं ये वाला खाना। अब देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 लाइनें माने तो एक लाइन पूरी भरी हुई है कि नहीं, 4 लाइनें माने तो एक लाइन भरी हुई है। इसमें देखो, इसमें बताओ मुझे इस हिस्से का भाग कितना होगा, तो टोटल कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, तो 22/6 लिखोगे, और कितना भरा हुआ है 1। अगर मैं इसमें कहूँ कि ये भी भर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2/6, 6 के 2, ठीक है। मैं कहूँ ये वाला भी भरना है तो ये हो जाएगा 3 भरे हुए हैं और टोटल 6 हैं, मैं कहूँ ये वाला भी भर दो तो ये हो जाएगा 4 भरे हुए हैं टोटल 6 हैं, मैं कह रहा हूँ ये वाला भी भर दो। अब देखो 5 भरे हुए हैं और टोटल 6 हैं, अब तो ये तो भरे हुए का हो गया। अब हम खाली का और बता सकते हैं, खाली का टोटल कितने हैं 22/6, यानी कि 6, और ये एक खाली है तो कितना है 1/6, यानी कि 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से एक खाली है। 5/6 का मतलब हुआ 5 भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने 6, ठीक है। तो हर वो चीज जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब देखो बताओ 1/2, बताओ ये P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है, हाँ लिखी जा रही है P/Q, और Q की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो नीचे कितना है Q तो देगा, P ये रहा, तो P की वैल्यू कितनी हो गई P = 1। इस साइन का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, के बराबर हिंदी में, और Q की वैल्यू कितनी है 0, Q की वैल्यू 2, तो बताओ 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, तो Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, ये 1/2 हो गया हमारा रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है वो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, अब मैं तुम्ही से एग्जाम्पल पूछूंगा और तुम ही मुझे ये बताओगे कि इसमें P क्या है और Q क्या है। देखो 3/4, तो बताओ क्या ये P/Q यानी कि N/D न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ। N की कितनी वैल्यू है, N की वैल्यू 3 हो गई और D की 4 हो गई। बताओ क्या डिनोमिनेटर 0 है, यानी कि नीचे वाला 0 है, नहीं है, तो Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 9/12, तो बताओ क्या ये रेशनल नंबर है, जाहिर सी बात है P/Q की फॉर्म में लिख लो इसे। P की वैल्यू कितनी है 9, Q की वैल्यू 12, और Q की 12 है तो 0 होने का तो कोई मतलब नहीं, तो ये है। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या ये रेशनल नंबर है, ये है, क्या ऐसा सरल, ये सबसे सरलतम है, तो सरलतम नहीं है, इसे और भी सरल कर सकते हैं। कैसे, इसे पहले 2 से काट के देखो, 2 छिक्का 12, क्या 9 2 से कट सकता है, 9 नहीं कट सकता, तो 3 से काट के देखेंगे, पहले सबसे छोटे से काटो फिर 3 से काट के देखो, 3 चौक 12 और 3 तियां 9, तो ये कायदे में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। अब मुझे
मैं तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम उसका उत्तर दोगे। 600 मीटर 1 किलोमीटर का कितना हिस्सा है? किलोमीटर का कितना हिस्सा है? कितना हिस्सा है? या इसे परिमेय संख्या में लिखो तो कितना मीटर है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर का यानी कि बटे 1000 और कितने मीटर है? 600 मीटर। तो देखो 0 से 0 काटा, इस 0 से ये वाला काटा, 6/10 बचा। कितना बचा? 6/10। अब सबसे पहले 2 से काट के देखो, 2 कितने का? 6, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 हो गया। तो बताओ 3/5 परिमेय संख्या है? तो ये लिखेंगे कि हाँ है। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है। P का कितना होगा? P का होगा 3 और Q की वैल्यू 5। ठीक है, मैंने एक और शब्द बोला वैल्यू। वैल्यू का मतलब मान, वैल्यू का मतलब मान। अब मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा आपको, वैल्यू, मान वगैरह वगैरह। ठीक है, अब तुरंत अगले पे आ जाओ। अब देखो 3 तरीके की चीजें होंगी, या तो पूर्णांक होगा, या तो पूर्णांक होगा, या तो भिन्न होगा, या कुछ नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक कौन कौन से? संख्या रेखा बनाई मैंने, 0, -1, -2, -3, इधर इनफाइनाइट तक, 1 2 3, इधर भी अनंत तक। अनंत को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर -3, -2, -1, 0, 1 इस तरीके का है तो वो पूर्णांक हो जाएगा। भिन्न का क्या मतलब हुआ? P/Q की फॉर्म में आ जाएगा तो वो भिन्न हो जाएगा। और अगर इनमें से कुछ नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा नहीं। अब देखो पहला एग्जांपल दे रखा है -3, तो बताओ -3 पूर्णांक है? तो -3 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अब बताओ प्लस का 6 मतलब पूरा ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि 6 का 5/6 हिस्सा हो गया या 3/4 है, तो पूरा ही। तो ये भी पूर्णांक है। 0 भी तो देखो पूर्णांक ही है, तो इसका मतलब ये भी पूर्णांक है। 12/5। अब देखो या तो 12 होता तो पूर्णांक होता, या 5 होता तो पूर्णांक होता। तो ये पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक नहीं है और भिन्न। ठीक है, इधर भिन्न, ये भिन्न नहीं है, ये भी भिन्न नहीं है। पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अगला देखो, अगला है 11/7। तो बताओ क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बटे में चल रहा है। जहां तुम्हें बटे में दिखाई दे जाए समझ जाना पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है। अगला है 1/-3। अब 1/-3 को हम ये भी रख सकते हैं -1/3, या यहां भी लगा सकते हो -1/3। ठीक है, अब बताओ क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक भी नहीं है। क्या ये भिन्न है? भिन्न भी नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया। भिन्न भी नहीं है, तो ना तो ये पूर्णांक है और ना ही ये भिन्न है। ठीक है, ना ही ये भिन्न है। अगला देखो एग्जाम्पल, अगला क्या है? -13/16। यहां लिखता हूं -13/16। बताओ क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। भिन्न है? नहीं, क्योंकि माइनस आ गया, तो पूर्णांक भी नहीं है और भिन्न भी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से तुमने इसको समझा। अब आगे की बात समझने का विचार कीजिए। देखो आपका अगर इस तरीके से दे रखा हो 4x बराबर है इज इक्वल टू -12, तो इसे तुम भिन्न में कैसे परिवर्तित करोगे? भिन्न में परिवर्तित करने के तरीके समझो कि हम इधर भी 4 से डिवाइड कर दें और इधर भी 4 से, तो इधर 4 से 4 कट जाएगा। इधर क्या होगा? 2 से भी कर सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, कितना आया? -6/2। क्या और कर सकते हैं? हाँ, 2 से और कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 3 6, तो कितना आया? -3/1। -3/1 को हम -3 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बताओ क्या 1 परिमेय संख्या है, तो तुम कहोगे नहीं,
मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि इसके बटे में नहीं लिखा है सर। तो अगर बटे में नहीं लिखा है तो हम ये मान लेते हैं कि बटे में 1 है, यानी कि 1 एकम 1। अगर जैसे 12 दे रखा होता, 12 भी परिमेय संख्या है और 12 पूर्णांक भी है, तो हम ये नहीं लिख सकते 12 बटे 1। तो यानी 1 12 या 12 तब भी तो 12 आ रहा है, तो यानी कि ये भी पूर्ण संख्या है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि बटे में उसके 1 है। तो -3 भी परिमेय संख्या है, -3 बटे 1 भी। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे समझने के लिए कि 4x = -12। तो सबसे पहले तो ऐसा करके इट इंप्लाइज दैट का साइन लगाओ। 4x देखो गुणा में है, मैंने तुम्हें बताया था अगर इक्वल्स टू के इधर आना है तो सब चीज बदल जाती है। गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x ऐसे रहने दो, 4 के चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, -12 बटे 4 हुआ। अब देखो 4 3 12, -3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखो दूसरा देखो, तीसरा देख लो। तीसरा है -5x = 0। अब देखो अगर p बटे q में लिखा जा रहा है और q की वैल्यू 0 नहीं है तो वो हो जाती परिमेय संख्या, जैसे ये लिखा है। लेकिन अगर q की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा और वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अब देखो x 5 जो है इधर जाके भाग में हो जाएगा, 0 बटे 5। इधर ये वाला साइन लगाओ, 0 बटे 5 मतलब हो गया 0। अब 0 बटे 5 लिखो, 0 बटे 1 लिखो, 0 बटे 12 लिखो, 0 बटे 1 लाख लिख दो। इन सब का मतलब यही है कि इसका आंसर 0 है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसे सॉल्व कर दिया तुमने। 5वें पे आ जाओ। 5वां है 7x = 11। बहुत सरल सीधी सी बात है। 7 इसके नीचे दे जाओ तो x बराबर हो जाएगा 11 बटे 7। अब ये और ज्यादा नहीं कर सकते, तो आंसर यही है। और देखो अगला, देखो अगला है, छठा है -3x = 1। देखो x यही रहने दो, बाकी सब चीज इधर ले जाओ, 1 बटे -3। तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 बटे 3। ये आंसर हो गया। अब इससे ज्यादा सरलतम नहीं हो सकता ये, इसलिए इसका आंसर यही है। अब बताओ क्या ये पूर्णांक था? हाँ ये पूर्णांक था और परिमेय संख्या भी थी। बताओ -3 पूर्णांक है? हाँ -3 पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है। 11 बटे 7 पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है, ये हो गया भिन्न। अब -1 बटे 3 ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। ठीक है, अब अगले में अब क्या क्या चीज किस किस तरीके से लिखी जाती है। अब तुम बस ये जादू देखते जाओ। कैसे देखोगे जादू? जादू देखो। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो सबसे पहले 1 बटे 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बटे -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बटे 1 आ जाएगा, तो मतलब इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हो गया। -1 बटे 1 ये अलग हो गया। अब देखो 1 माइनस रहेगा, इसका मतलब हो गया -1। और कैसे लिख सकते हो, 1 बटे -1 तो इसका मतलब हो गया -1। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो इसको? चौथे तरीके से लिखते हो -1 बटे 1, इसका मतलब हो गया -1। आंसर -1 ही आया तीनों में, लेकिन लिखने का तरीका इनका अलग अलग है। ठीक है, अब देखो भिन्न और परिमेय संख्याएं। क्या चीज भिन्न है और क्या चीज परिमेय संख्याएं हैं, ये मैंने अभी अभी तुम लोगों को समझाया है। अगर -q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो बताओ -3 बटे 7, इसमें p और q की वैल्यू बताओ। तो इसे लिखो p बटे q, और जो p के सामने है तो वो p की वैल्यू हो गई, p बराबर 3, और जो q के सामने है वो -3, और जो q के सामने है वो q 7। और देखो 5 बटे -11, तो p बटे q की फॉर्म में लिख लो। p के सामने है तो p की वैल्यू हो गई, p की बराबर वैल्यू होगी 5, और q की कितनी हो गई? q की वैल्यू होगी -11। ठीक है, अब देखो सरलतम कैसे करोगे? 22 बटे 2, 33 बटे 3, 44 बटे 4, 55 बटे 5। बताओ क्या ये परिमेय संख्याएं एक हैं या अलग हैं? कैसे पहचानोगे? तुम कहोगे सर ये तो अलग हैं, तो मैं तुमसे कहूंगा कि ये अलग नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बताता हूं। इसे काटो,
2 एकम 2 और 2 11 जा 22। तो या तो हम लिखें 11/1 या हम कह देंगे कि 11। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 11 जा 33, 11/1 या 11। 4 पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 22 जा। तो देखो 22/2 आ गया, फिर 2 से काटो, 2 एकम और 2 11 जा, यानी कि 11/1 या 11। ऐसे ही आ जाएगा 5 11 जा 55, 11 पंजे 55 और 5 एकम 5, 11/11। तो ये सब एक ही हैं। और देखो इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखो, 3/9, 9/27, 27/81। बताओ क्या ये एक ही है या अलग अलग है? तो तुम कहोगे सर ये तो अलग अलग है। तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि ये अलग अलग नहीं है, ये सब क्या है, एक है। कैसे? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1/3, 1/3। फिर काटो, 3 तिया 9 और 3 नैम 27, फिर कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1/3, 1/3। 3 नैम 27। अब 3 से इसे काटो, देखो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 3 नैम 27, यानी कि 27 तिया 81। ठीक है, अब फिर 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 नैम 27, फिर कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कितना है, 1/3, 1/3। तो लास्ट में सब एक आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक ही हैं। ठीक है, अब तुम्हारे उदाहरण शुरू हो रहे हैं। उदाहरण समझ लो, उसके बाद कहानी बहुत प्रेम पूर्वक आगे बढ़ेगी। देखो एग्जाम्पल पहला, ठीक है, -7/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 14 हो। पहला दे रखा है कि जिसका अंश 14 हो। अंश क्या होता है, ऊपर वाला, यानी कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, और अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे। ठीक है, जिसका अंश यानी कि ऊपर वाला कितना हो, -14। अब कैसे करोगे इसमें? संख्या क्या थी, -7/5। अब देखो अंश यानी कि ऊपर वाला 14 करना है, तो कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की। अगर ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करिए तो नीचे भी 2 की करनी पड़ेगी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और माइनस, यानी कि -14। अंश -14 आ गया, नीचे हो गया 10। तो संख्या क्या हो जाएगी, -14/10। दूसरा, वो दूसरा कह रहा है कि हर 20 हो, हर 20 हो। अब देखो संख्या क्या है, -7/5, यानी कि नीचे वाला 20 करना है, तो 5 में कितने की गुणा करोगे कि 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 की। अब नीचे 4 की करिए तो ऊपर भी 4 की। इसीलिए हम अगर कोई 2/2 आता है तो हम काट देते हैं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो आप करके देख लो, 7 चौक 28, और 28 भी किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस साइन आगे लग रहा है, बटे 5 चौक 20। ठीक है, तो हर 20 हो गया, तो संख्या हो गई 1। अब इसमें वो घ वाला कह रहा है कि अंश 35 हो, यानी कि चौथा मैं बता रहा हूं, अंश 35 हो। संख्या लिखो फटाफट। संख्या है आपकी -7/5। अंश का मतलब ऊपर वाला। अब देखो, एक तो वो 35 कह रहा है, -35 नहीं कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 35 करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 पंजे 35 करेंगे। ऊपर 5 की करोगे तो नीचे भी 5 की करोगे। अब कितना हो गया, -35/5, और हमें चाहिए 35। हम क्या करेंगे, -1 की और कर देंगे। अगर ऊपर -1 की करेंगे तो नीचे भी -1 की, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब हम एक माइनस की और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 35 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 35/-25। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर आ जाएगा 35/-25। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। अब आपने अपना उदाहरण कर लिया, अगले पे आ जाइए। समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 60/72 को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम, सरलतम
सरलतम का मतलब जितना काट सकते हो उतना काटो। तो देखो कितने से काट सकते हो तुम, पहले 2 से काटो, 2 30 जा 60 और 2 36 जा 72, फिर 2 से कट जाएगा, 2 15 जा 30 और 2 18 जा 36। अब नीचे तो 2 से कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा, तो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब ये किसी से नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अभ्यास 1A पे। अभ्यास 1A यानी कि पहला चैप्टर और पहले से। अब देखो पहला, देखो पहला है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। अब देखो पहला दे रखा है -7, कितना लिख सकते हो, कुछ नहीं दे रखा है तो -7/1 लिख दो, हो गया, ठीक है। 11 कुछ नहीं दे रखा है तो 11/1 लिख दो। 27 कुछ नहीं दे रखा है तो 27/1 लिख दो। ऐसे ही -45 तो इसको हम लिख सकते हैं -45/1, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, अब का वाला कह रहा है जिसका अंश 8 हो, जिसका अंश 8 हो। तो बताओ मुझे, अंश ऊपर होता है कि हर नीचे होता है? तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो अंश ऊपर होता है, वो कह रहा है जिसका अंश 8 हो, यानी कि ऊपर हमें 8 लिखना है, तो -4/5 संख्या हो गई। 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करो, अगर ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन साथ में, तो -8/5। अब माइनस का साइन हटाना है तो क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -1 से गुणा करोगे, ऊपर करोगे तो भैया नीचे भी करनी पड़ेगी। यहां तो बिल्कुल व्यवस्था है, माइनस माइनस प्लस, और 8 एकम 8, इधर कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। अब ऊपर क्या लिख सकते हो तुम, हटा सकते हो अगर प्लस है तो अंश कितना हो गया, 8 है, ठीक है। पहले का ए देख लीजिए आप भैया, 5 दूनी 10 था ना, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 की जब -1 से गुणा होगी तो -10 आएगा, ठीक है। कभी कभार हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एक और देख लो, वो कह रहा है घा वाला, देखो घा कह रहा है कि जिसका अंश 24 हो, यानी कि ऊपर का मामला 24 होना चाहिए। 24 संख्या क्या थी, -4/5, कितना होना चाहिए, -24। तो 4 कितने थे, 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, तो 6 से गुणा करो। ऊपर गुणा करोगे तो भैया नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 6 चौक 24 और माइनस प्लस माइनस, माइनस के 24 यही तो लाना था, और 5 6 30, तो संख्या पूरी ये हो गई, और देखो ऊपर जो है वो 24 आ गया, ठीक है। बाकी के दो आप करेंगे इसमें। अब मैं तीसरे प्रश्न पे आ रहा हूं। तीसरा प्रश्न समझो, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर का कह रहा है, जिसका हर 7 हो। हर का मतलब होता है नीचे वाला, तो संख्या क्या लिखोगे, साइन लगा के संख्या लिखो, -5/-7। अब हमें क्या करना है, 7 लाना है नीचे वाला, तो क्या करोगे, -5 ऊपर ऐसे ही लिखो, और -7 क्या करोगे, -1 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 की नीचे से करोगे तो -1 की ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम 5, और ये माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7। कुछ अगर प्लस है तो हटा भी सकते हो आप, तो 5/7, यानी कि इसका हर जो है वो 7 आ गया। और देख लो, एक गा वाला देख लो, गा कह रहा है 21 होना चाहिए हर, 21 हर हो। अब संख्या क्या थी, -5/-7। 21 करने के लिए क्या करोगे, पहले 3 से गुणा करोगे, 3 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 7 तियां 21, तो कितने हो जाएगा 21, और माइनस प्लस माइनस, ऐसी 5 तियां 15, और माइनस प्लस कुछ नहीं तो प्लस माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 21 से करना है, तो नीचे हम -1 से और कर दें, तो ऊपर भी -1 से करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +21, और ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 15। चाहो तो प्लस लगे जाएंगे, तो चाहो तो प्लस हटा दो। चौथे सवाल पे आ जाओ,
निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को घनात्मक बनाइए। -9 बटे ये, इसको क्या करना है, घनात्मक बनाना है, वो भी इसके हर को, यानी कि अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो संख्या क्या है हमारी, -9 बटे -11। अब इसमें लिखोगे हर बराबर -11। अब -11 में तुम किसकी गुणा करोगे, किसकी मल्टीप्लाई करोगे कि वो 11 है। धनात्मक मतलब घनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाए, प्लस हो जाए, तो -1 की कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 एकम 11। तो हम -1 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो घनात्मक हो जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा और देखो इसका, हम गा वाला देख ले रहे हैं। अब देखो गा है -4 बटे -19। अब तुम खुद बताओ इसमें किसकी मल्टीप्लाई करोगे, -1 की, अब नीचे करोगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4, और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 19 एकम 19, तो -1 की गुणा इसमें कर दो। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। का दे रखा है -7 बटे 13, और गा और देखेंगे हम, इसका गा दे रखा है -18 बटे 23। ठीक है, वो कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब की बात क्या कह रहा है, वो अंश को बनवा रहा है, तो क्या करेंगे, -1 से इसमें गुणा कर दो, नीचे भी -1 से कर दो। तो अंश को धनात्मक बनाने के लिए माइनस माइनस प्लस, और 7 एकम 7, और नीचे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -13, यानी कि हमने धन जो है वो बना दिया। ऐसे इसमें क्या करोगे, -1 से इसमें कर दोगे तो नीचे भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 18 बटे -23। ठीक है, निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। अब देखो घनात्मक छाटनी है, का कौन सी है, देखो का -9 बटे 13। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या दोनों माइनस कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं, कट सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 9 बटे 13। 9 बटे 13 धनात्मक है, तो लिखोगे हाँ, लिख दोगे हाँ, धनात्मक है। ठीक है, हमने धनात्मक बना दिया। दूसरा है हमारा गा, देख लो, गा है गा की जगह देखो खा है 11 बटे -19। अब इसे हमें क्या करना है, कौन सी संख्या धनात्मक है। अब हम 11 बटे 19 को ये भी कह सकते हैं -11 बटे 19। तो बताओ क्या ये धनात्मक है, नहीं। इसे तो हम 19 को बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो ये लिख देंगे कि नहीं है। ठीक है, अब 7वें पे आ जाओ। 7वें, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। यानी कि ऋणात्मक वो हो सकती है जिसमें या तो अंश में एक निगेटिव हो या हर में एक निगेटिव हो। तो देख लो, -7 बटे 11, इसमें एक निगेटिव है तो ये है। दूसरी है -6 बटे 13, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये नहीं है। तीसरी है तुम्हारी 8 बटे -35, तो नीचे माइनस है तो ये वाली है, क्योंकि एक होना जरूरी है। 8 में देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में कैसे लिखोगे, जितने से कट सकती है, जहां तक कट सकती है वहां तक काट लो। ठीक है, यानी कि 8वें का है। ठीक है, सरलतम रूप में लिखनी है, तो पहली है -9 बटे 21। तो पहले 2 से काट के देखो, 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 3 9 3 7 21। क्या ये आगे कट सकता है, नहीं कट सकता, तो ये हो गया -3 बटे 7। ये हो गया इसका सरलतम रूप। दूसरा देखो, गा वाला देख लो, 21 बटे -36। ठीक है, अब इसे काटो, 2 से कट सकता है, 36 तो कट सकता है, 21 से नहीं कटेगा, तो 2 नहीं लेंगे, 3 लो, 3 7 21, और 3 माइनस ऐसे लगा दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 7 बटे 12। अब ये 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता, ना 3 से कटेगा ना 4 से, तो ये क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया इसका। ठीक है, नमा देखो, नमा है, नमा का दे रखा है, रिक्त स्थान बन गए, -3 बटे 4 बराबर ऊपर एक बॉक्स बटे -20। बस हमें गुणा करके देखनी है, दिमाग चलाना है इसमें। फिर एक डब्बा
और बटे 28। अब देखो इसमें 4 में कितनी गुणा की होगी कि -20 आ जाएगा, तो हमने 4 में की होगी 4 पंजे 20 और माइनस है तो -5 की, तो ऊपर वाले में भी क्या करना पड़ेगा, हमें जितना नीचे का करते हैं उतना ही ऊपर के में, तो ऊपर भी -5 की गुणा कर दो, तो माइनस माइनस प्लस और 5 दिए 15। ठीक है, अब देखो अब इसका देखेंगे, इसके में कितने में गुणा करी 28 हुआ, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो 7 की गुणा करी। अब क्योंकि नीचे 7 की करी है तो ऊपर भी 7 की करनी पड़ेगी, ऊपर भी 7 की कर दो, तो 7 तिया 21 और माइनस का साइन और आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसी घा देख लो, घा है -8 बटे खाली स्थान 4 बटे 15, फिर खाली स्थान और -60। अब देखो, अब बीच वाली संख्या दे रखी है, 4 में से हमने कितना किया होगा तो 8 आया होगा, यानी कि आधा, समझ रहे हो ना, तो 15 का भी आधे से मल्टीप्लाई करो पहले तो कितनी हो जाएगी 15 बटे 2। अब देखो 15 की मल्टीप्लाई करोगे आधे से, समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा 15 बटे 2, 15 एकम 15 और 15 बटे 2 ये आ जाएगा। अब माइनस का 8 आया है, यानी कि माइनस का 1 से भी भाग किया गया होगा, तो माइनस का 1 से भी करना पड़ेगा, माइनस का 1 तो ये हो जाएगा -15 बटे 2। अब हम इसमें करेंगे 15 कितने जा 60, 4 से गुणा करो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, नीचे 4 से करिए तो ऊपर कितने से करोगे 4 से, तो 4 चौक 16, और यहां भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस, और यहां भी प्लस, तो +16। ठीक है, नमा आ गया। अब 10 देखो, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, तो हमें 3 और लिखनी है इसी के जैसे। 10वां क्या है, 2/5 की 3 और लिखनी है, तो पहले क्या करो 3 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर इसमें क्या करो, अब की बात क्या करो 2/5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6 और 5 3 15। अब तुम कहोगे एक कैसे है, तो देखो 2/5 है, काट के देख लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ गया, ऐसे इसे काट के देख लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5 आ गया, समतुल्य होगी। ठीक है,